रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ला कुल्लि नूर व बअदा कुल्लि नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवनहारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकरा ईद के मौके पर इस महल्ले के बच्चों ने, नौजवानों ने मिलकर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा। आपके सामने बहुत ही मशहूर व मारूफ एक आयत शरीफा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। इस रूए ज़मीन पर, इस धरती पर जहां जहां इंसान बसता है, मुसलमान के हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को, हर एक फर्द को ये कलमा शरीफ का एक टुकड़ा जो मैंने आज तिलावत किया है उसे याद है। पूरा कलमा ला इलाहा पढ़िए सब लोग, ला इलाहा, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पूरा कलमा है। जैसे ही इंसान ये कलमा पढ़ता है वो फौरन मुसलमान बन जाता है, और जैसे ही इस कलमे पे यकीन करता है वो साहिब ईमान हो जाता है। कलमे का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक सेंटेंस आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर, इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर तकरीबन 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल अल्लाह ने किसी को पैदा किया, किसी को बनाया, उसका नाम इंसान है। इंसान से बेहतर इस धरती में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा खूबसूरत इस धरती पे कोई नहीं, इंसान से ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। मगर इसी खूबसूरती की दुनिया में अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को पैदा फरमाया, और
अपने मुकद्दर पे जितना नाज कीजिए वो कम है कि इसी आदमी की सूरत में, इसी इंसान की सूरत में, इसी नक्शे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब दानाए ग़ुयूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, जिनके फरमान के मुताबिक आप 2 रोज कबल कुर्बानी ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा किए। अल्लाह ने जिसे तौफीक दिया, अल्लाह ने जिसे दौलत दी, उन्होंने कुर्बानी भी किया। मेंबर रसूल से हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जिन जिन बंदों ने कुर्बानी दी है अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। आइए जलसे की नौइयत और जलसा जिन बच्चों ने, इस महल्ले वालों ने सजाया है, रचाया है, सजाया है, बसाया है, दुनिया के सबसे अजीम तरीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुछ जिक्र खैर करते फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। जितने मर्द बैठे हैं जलसे में, मर्द वो अपना अपना हाथ उठाइए। मर्द लोग, मर्द मर्द जितना मर्द है, ए चैनल वाला तुम मर्द नहीं है, उसको देखो, उसको झोला वाला हाथ उठा, हाथ उठा, मर्द लोग हाथ उठाओ, मर्द 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 है तुम, हाँ उठाओ, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करके या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम को बुलंद किया है, ए अल्लाह उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अरे आमीन तो बोलो। अगर आप मदीने शरीफ चले जाएंगे, उलमाए कराम से पूछिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेहमान की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मेहमान की दुआ है लगा, हम ज्यादा अच्छा है कि मोबाइल अच्छा है? तुम मोबाइल देख रहा है तो हमको देखो ना, हमको 50 तकरीर यूट्यूब में मेरी पड़ी है, तुम आज ही लिए क्या परेशान? जब मैं आया हूं तो मुझको देख के सुनो ना, अच्छा लगेगा। मोबाइल क्या देख रहा है, एक बार चालू कर दो, छोड़ दो। जब से यूट्यूब वाला मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू हुआ जलसा खराब करता है। मोबाइल देखेगा नहीं, हमको देखो, सबका मोबाइल बंद करके हम साइड करा देंगे, बता दे रहे जी। लगा के एक बार तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में 5 मिनट आपसे मुखातब करना चाहता, फिर तकरीर शुरू करूंगा। और आज अपनी तकरीर में किसी खतीब का नहीं, किसी नकीब का नहीं, किसी मुहद्दिस का नहीं, किसी मुफक्किर का नहीं, किसी मुअर्रिख का नहीं, बल्कि खुद नबी की मां हजरत बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, ए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप बताइए, आप बताएं, आपका लाडला बेटा, हम सब नबी आपके जिस्म पाक में, आपके पेट में, आपके शिकम में मुस्तफा तशरीफ लाए तो आपने क्या महसूस किया? तो नबी की माँ आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ए दुनिया वालों, हम तुम्हें क्या बताएं, जब मेरा लाडला बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे शिकम में आया है और मक्के की गलियों से जब मैं गुजरने लगी, पहाड़ियों से गुजरने लगी, वादियों से गुजरने लगी, तो मक्के के जर्रात से, शजरो हजर से, पहाड़ियों से मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या नाम है तुम्हारा? विप्लुम, मशीन से आवाज दो, विप्लुम, मशीन से आवाज दो, मशीन से, ठीक है? मशीन से आवाज खोलो। तुम्हारी एक मशीन उड़ जाएगी तो 30,000 दाम होगा, बॉक्स उड़ जाएगा 10,000 दाम होगा, मगर मेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा तब। मशीन से आवाज दो, मशीन से। एक बार आप लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। ए नबी की मां अपने लाडले बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और खूबियां बताएं तो नबी की मां फरमाती हैं, ए दुनिया वालों, सिर्फ मुझसे सवाल करते हो, मुझसे पूछते हो, अरे मक्के की औरतों से सवाल करो, मक्के की औरतों से पूछो। मैंने आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से सवाल किया, पूछा, ए मक्के की औरतों, तुम सब बताओ, जब आमना के पेट में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, तुम लोगों ने क्या महसूस किया?
दिया। तो मक्के की औरतें जवाब देती, जरा ज़हन को करीब करके मेरी बातों को सुनिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा आपको अच्छा लगेगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया कि जमजम कुएं के करीब हम लोग घर से बाल्टी उठाकर जाते थे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकाल रही है। बाल्टी लेकर गई, जमजम के कुएं के करीब खड़ी हो गई, दूसरी औरत गई खड़ी हो गई, तीसरी गई खड़ी हो गई, चौथी गई खड़ी हो गई, पांचवी गई खड़ी हो गई, छठी गई खड़ी हो गई। मैंने कहा मक्के की औरतों पानी निकालो घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने कहा दुनिया वालों अभी पानी नहीं निकाला जाएगा, अभी आमना खातून आ रही है, आमना आने वाली है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्के की औरतों आमना आएगी तो तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम अपना पानी निकाल के जाओ। जवाब सुनिए जवाब। तो मक्के की औरतों ने कहा दुनिया वालों जब आमना खातून कुएं के करीब आती है ना तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी माँ के पेट में थे और माँ जब कुएं के करीब जाती थी तो कुआं का पानी खुद ब खुद, अरे बोलो भाई, ये मालदा है मुझको मालूम है, उर्दू समझते ना आप लोग, अरे बोलो हाँ या नहीं भाई, कि हम भी बांग्लाई में कोता शुरू करें? नहीं ना, दो बांग्ला वक्ता सुन चुके हैं, तो कम से कम आप तो ये उर्दू वाला को तो जी लीजिए भाई। समझ में बात आ रही मेरी? तो एक बार जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलो या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने अब जाके पूछते हैं नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, हे नबी के दादा आपने क्या महसूस किया है, आपने क्या देखा है, आपने क्या अपने आप को किया है, दुनिया वालों को बताएं। तो नबी की माए ठीक है, हमारा मैं ठीक है, तुम अपना मैं क्या करें, तकरीर हम करेंगे कि तुम करे, मगर मैं क्या नारा लगा उसमें, उसको बंद करो, उसमें आवाज नहीं देना। ठीक किया तुम, टकला बाबा बहुत होशियार आदमी, ठीक किया, उसमें आवाज मत दो, एक में आवाज, एक आदमी कथा करेगा सब करे। एक बार तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं बोला कि मुझको देखो ना अच्छा लगेगा बेटा, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, अभी सिर्फ 10 मिनट आपके जलसे का मिजाज देख रहा हूँ, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा। मैं भी थोड़ा नींद आ गई थी, 1.5 घंटा मैं सो गया, मेरा भी बॉडी और पूरा खून जाम है, तो गर्म तो हो जाने दो भाई। एक बार तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए दुनिया वालों मैं सुबह को तवाफ करता था, शाम को तवाफ करता था, रात को तवाफ करता था, दिन को तवाफ करता था, मगर आज जब मैं तवाफ करने गया खाने काबा का, आज लाखों हाजी मक्के में हज को मुकम्मल किया है, तवाफ किया है, एक वो भी दिन था जो मेरे नबी का दादा तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते महीना रबीउल अव्वल का है, दिन सोमवार का है, वक्त सुबह सादिक का है। पहला तवाफ जब नबी के दादा ने किया तो खाने काबा वजद में आ गया, खाने काबा झूमने लगा। नबी के दादा घबरा गए, यार अल्लाह ये तेरे घर काबे को क्या हो गया है, कभी दायां झूम रहा है, कभी बायां झूम रहा है, और मेरे घर के जानिब ज्यादा झूम रहा है। नबी के दादा फरमाते हैं मैंने अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकामे इब्राहिम पर पड़ी, तो मैंने क्या देखा कि मकामे इब्राहिम भी झूम रहा है, मकामे इब्राहिम भी वजद में आ गया है। अब मैं घबरा गया कि काबा भी झूम रहा है, मकामे इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़ा दौड़ा मैं घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है मैंने आवाज लगाई, दादा जान। अरे बोलने की जगह है, सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, हम तकरीर करेंगे तो चुपचाप सुनिएगा, और जब हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के बोलिएगा, तड़प के बोलिए। तो एक बार ये मोहल्ले का क्या नाम है राजा? चंडीपुर, चंडीपुर। तो तड़प के बोलिए चंडीपुर वालों। तो चंडीपुर में तड़पना इसी का नाम है। अब तो ऐसे बोल रहे हैं लगता है जनाजा दफन करने जा रहे हैं। तड़प के बोलिए, अरे लहक के बोलिए, अरे मस्ती में कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में
नबी के दादा कहते हैं कि मेरी बहू मेरी बेटी आमना ने कहा दादा जान क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हैं? तो नबी के दादा कहते हैं बेटी आमना काबा वजद में आ गया है, खाने काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। अरे जवाब सुनो चंडीपुर मालदा में जीने वालों, सुनने जिया लो। नबी की माँ आमना खातून फरमाती है दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया है। काबे को भी नाज था, काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला नबी आ गया। अरे पौने दो बजने वाला है, ये माइक की आवाज जहां तक जाएगी उसका एहसास होना चाहिए ना कि चंडीपुर वाले नबी के दीवाने नबी का जलसा मना रहे हैं। और जी लगा के बोलिए, और तड़प के। अब नबी के दादा बैठ जाते हैं, अब बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम बढ़ाया। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान खूबसूरत आदमी नबी के दादा के सामने आकर खड़ा हो। नबी के दादा ने कहा तुझे मालूम नहीं मैं उसका दादा हूँ, मेरा पोता है, मैं देखने जा रहा हूँ अपने नूरे नजर लगते जिगर को, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? उस नौजवान ने कहा माना कि तो खाने काबा का मुतवल्ली है। रेल करे मना कर रहे हैं, मारेंगे 3 हफ्ता ऊपर जाएगा। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक है, अपनी मेरी आदत है, मैं पूरे भारत का थोड़ा अलग क्वालिटी का आदमी हूँ। मेरी अपनी आदत है कि मैं जो बोलूं तो आदमी सुने और समझे। बीच में जब कोई उठता है ना तो मेरा परिसर ऊपर हो जाता है। अगर आप लोग को किसी को जाना है तो चले जाइए, हमको टेंशन नहीं है। 1 आदमी रहेगा, 100 आदमी रहेगा, 1000 आदमी रहेगा, 1,00,000 आदमी रहेगा, तो मैं उसी अंदाज में तकरीर करूंगा जो मेरी आदत है और मेरा अपना एक तरीका है। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूं, मदीने के ताजेदार की बात कर रहा हूं। मैं किसी की बाप की बोली नहीं बोल रहा हूं, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोल रहा हूं। इसलिए उठक बैठक ना करो, बैठे रहो चुपचाप से 10-15 मिनट। एक बार बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह। कहा कि तू है कौन, रास्ता रोका क्यों? उस नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन और भेजा किसने? जवाब सुनिए, जवाब। नौजवान कहता है कि मेरा नाम हजरत जिब्रील है, हजरत जिब्रील है, और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा, और अल्लाह का फरमान है कि जिब्रील ये कोई और नहीं मेरा महबूब है, जाके दुनिया वालों से कह दो कि मेरे महबूब को कोई नहीं देखेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का तलवा का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। अब नबी के दादा खड़े हो गए और कहा हे बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने नूरे नजर लखते जिगर का नाम रखूं। बीबी आमना खातून रोने लगी। नबी के दादा ने कहा बेटी मत रो, रोने के दिन लग गए, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। अरे और जी लगा के बोले बेटी आमना मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर बेटी रो मत। मगर ए चंडीपुर वालों, नबी की माँ ने रोते रोते जो जवाब दिया वो जवाब सुनो, इंशाअल्लाह तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की माँ ने कहा दादा जान मैं क्या नाम रखूंगी, आप क्या नाम रखेंगे? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ
आसमान से जिब्रील आए। की होलो की होलो बैठ की होलो क्या होगा? आसमान फट गया कि जमीन फट गई? कुछ हुआ होगा, जो आदमी चला गया। की होलो जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के दादा ने कहा, नबी की माँ ने कहा कि मैं क्या नाम रखूंगी, आप क्या नाम रखोगे? जैसे ही लाडला बेटा मेरा मुस्तफा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और जिब्रील ने 7 नाम दिया और चले गए। सुभान अल्लाह। क्या नाम लाए? क्या नाम लाए? कहां से? अल्लाह की बारगाह से, आसमान से। कितने नाम लाए मालूम है? 7 नाम। अरे मालूम है तो बता दें, बता दें। तो हाथ उठा के सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। पहला नाम इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम हुए? हो गए 7 नाम ना भाई। आसमानी किताबें कितनी है? आसमानी किताबें कितनी है? 7। हाँ 4। हाँ 4 ना। कुरान, ज़बूर, तौरात और इंजील। और चारों किताबों में जो जिब्रील ने आसमान से नबी का नाम लाए और हैं, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। ज़बूर में क्या नाम है, तौरात में क्या नाम है, इंजील में क्या नाम है, कुरान में क्या नाम है? बताया नहीं बताया? मैं आलिम हूँ, कुरान में बताना जो है ये मेरे ऊपर जरूरी है, मगर इंजील में ढूंढने में, तौरात में, ज़बूर में कितनी मैंने मेहनत की होगी, कितनी किताबों को मैं उल्टा होगा, तब ये नबी का नाम मैंने छांट के निकाला होगा। अब अंदाजा कीजिए। अब यहाँ से मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। अरे बोलो सुभान अल्लाह भाई। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान में सजाता हूँ, आपसे लेता जवाब लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारणे अरनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्थम बलवन शवानम रमलय्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कम्बरम दूतेनाशय यदा यदेनाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया। इसको क्या हुआ राजा? नहीं इधर कुछ हुआ क्या? तो काहे लोग परेशान? तुम भी टोपी पहन के बैठो, तकरीर सुनो। एक बार सुभान अल्लाह बोलो और तड़प के और जी लगा के। वाल्मीकि ने क्या कहा? अवतार निरंतम, अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। और जी लगा के और तड़प के अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे। हजरत आदम आए, खबर लेकर आए। हजरत शीस आए, खबर लेकर आए। हजरत मूसा आए, खबर लेकर आए। हजरत ईसा आए, खबर लेकर आए। हजरत जकरिया आए, खबर लेकर आए। हजरत लूत आए, खबर लेकर आए। हजरत शमूएल आए, खबर लेकर आए। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे। वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, आने वालों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आदम ने खबर दी है, मूसा ने खबर दी है, जकरिया ने खबर दी है, दीगर नबियों ने खबर दी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मिस्र वालों मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, वो
मिस्र वालों ने कहा कि आप भी संदेश लेके आए, आप भी खबर लेकर आए कि वो आने वाले कहाँ। तो मिस्र वाले बहुत पढ़े लिखे लोग थे। कहा जब खबर लाने वाला, संदेश लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है। जब खबर लाने वाला इतना अच्छा है तो जो आएगा वो कितना अच्छा होगा। वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नया रटंतम पृथ्वी मध्यम, वो महबूब दयालु कहाँ आएगा, जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। ये वाल्मीकि ने कहा। वो कहाँ आएंगे, जहां पूरी दुनिया के अंदर धरती पृथ्वी गोल होगी। अब मैं किसी आलिम का हवाला दूं, किसी मुफ्ती का हवाला दूं, तो बंगाल के लोग कहेंगे मौलाना कादरी आप भी आलिम हैं, और जिसका हवाला दे रहे हैं वो भी आलिम है। तो सुनो, आपका नाम है मुसलमान, आप साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़ाप के बोलो ना बंगाल का मुसलमान। अरे और की लगा के भाई, और तड़प के, और मस्ती में, अरे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अरे टनटना के रहिए भाई, पौने 2 बज रहा, अभी कोई रात नहीं हुई है। रोजाना रात को सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज जागिए मदीने वाले हबीब के लिए। एक ही रात का तो मसला है, फिर भी आप अपने अपने घर जाओगे, मैं भी अपना घर जाऊंगा। नबी का जिक्र कर लो, खुदा का जिक्र कर लो, यहाँ भी खुशहाली हो जाएगी इंशाअल्लाह, वहां भी खुशहाली हो जाएगी। भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट, इंडोनेशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट, गोया के अक्सर और बेशतर दुनिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है ये कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। अरे आओ तड़प के बोलो भाई। अब आप लोग अपना अपना सीना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए और मुझे बताइए कि खाने काबा कहाँ है। खाने काबा कहाँ है? अरे अरब में है ना, मक्के में है ना। और ये कुरान का अपनी जगह, हदीस अपनी जगह, अक़वाल अपनी जगह। साइंसदानों ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। आगे वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नयरडंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम। उनका कोई गुरु नहीं होगा, उनका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो पढ़ाया होगा, वो खुद जानकार होगा। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, जिसका कुरान वो रब्बुल आलमीन है, और जो कुरान लाया वो जिब्रील अमीन है, और जिनकी जात पे कुरान आया वो रहमतुल लिल आलमीन है। ना अल्लाह का जवाब, ना कुरान का जवाब, ना मदीने वाले मुस्तफा का जवाब। आगे वाल्मीकि ने कहा, अवतार ने अरणदम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षारतम बलवन शवानम नम लह्यम पश्तपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। वो तपस्या करते रहे होंगे, वो दिन रात अंधेरे में उजाले में इबादत करते होंगे, तपस्या करते होंगे, जिसका ऐलान कुरान ने फरमाया। मेरे नबी रातों रात भर इबादत करते थे। माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, ए मेरे नबी, इतनी रात को रात भर इबादतें करते हैं, जबकि अल्लाह ने जन्नत को आपके लिए बनाया है, आपको मालिक व मुख्तार बनाया है। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? वाल्मीकि कहता है कि वो तपस्या करेंगे, गुरु शिक्षारतम, तपस्या करेंगे, उसका गुरु नहीं होगा। परारूपम परादीपम, उनका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी।
आपका मौलाना कादरी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर, नेपाल और बर्मा में जाकर ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारा दुनिया का आदमी, सारा दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बालदा का मुसलमान। अरे और दिल लगा के और मस्ती में। अब कुछ लोगों ने कहा ना भाई परारूपम परा, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया वालों को मीडिया से मेरा चैलेंज है, सिर्फ मेरे नबी के अलावा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। मेरे नबी का नाम आसमान में अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बनके, जमाने में छाएंगे मोहम्मद बनके। आने में नूर ही नूर और जाने जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। तो कुछ लोगों ने कहा माज़अल्लाह अपनी किताबों में लिख दिया कि नबी हमारी तरह है। कुछ लोगों ने लिख दिया माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। कुछ लोगों ने लिख दिया कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज ही नहीं होगी। और मैंने कलमा का एक टुकड़ा पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हाँ। ये जो बोक्ता अभी तकरीर कर रहे थे दिनाजपुर के, है ना, क्या नाम है इनका? मुबारक हुसैन साहब। अरे बोलो ना भाई। अगर मैं अभी बोलूं कि हजरत मौलाना मुबारक साहब दिनाजपुर वाले स्टेज पर बैठे हैं तो आप लोग कहिएगा ये चतुर्वेदी का तार छूटा है। वो तकरीर किए चले गए, स्टेज पे तो है नहीं। तो अब क्या होगा कि मुबारक हुसैन दिनाजपुरी स्टेज पर थे, अभी मौलाना कादरी स्टेज पर हैं। जो मौजूद होता है, जो प्रेजेंट होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जो चला जाता है उसके लिए यूज होता है थे। और कलमा क्या बता रहा है? जोर से पढ़िए सब लोग, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा। क्या तर्जमा हुआ? ला इलाहा, कोई नहीं है इबादत का लायक सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, हाँ अल्लाह के रसूल। कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है और मेरा नबी कयामत तक जिंदा रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ के गौर समझाएं, क्लियर करें। अरे बोलो ना भाई, है ना। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि दो रूप होगा, एक आसमान एक जमीनी। कुछ लोगों ने किताब में लिख दिया माज़अल्लाह नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने एक मौलवी साहब को पकड़ा, उधर वाला, समझ गए, उधर वाला हाँ पकड़ा। मैंने कहा कैसे लिखा कि नबी माज़अल्लाह मर गए, खत्म हो गए, जबकि कलमा बता रहा है मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमारी तरह कैसे लिखा? कहा मौलाना कादरी, आपका हाथ हमारा हाथ, आपका पाँव मेरा पाँव, आपकी आंखें मेरी आंखें, आपकी जबान मेरी जबान। तो नबी का पाँव था का? बिल्कुल। हाथ था? बिल्कुल। आंखें थी? बिल्कुल। जबान थी? बिल्कुल। तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैंने कहा 12 साल मदरसे में तू जाके क्या पढ़ा?
ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आदमी की सूरत में मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। अगर आदमी बनाकर अल्लाह पैदा ना फरमाता तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, कुर्बानी करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, कुरान अल्लाह का कलाम है कौन बताता, अल्लाह एक है कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता। अरे मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसको मैं हदीस शरीफ से मजबूत कर देता हूं। मैं कहा सुनो, मदीने शरीफ में सरकार ने दावत दी, सरकार ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। हमारे यहाँ आपके यहाँ आप लोग यहाँ शादी ब्याह में अगर आप मेहमान बढ़ जाता है और गोश्त या पुलाव घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मुर्गा मंगाते हैं, चावल मंगाते हैं। मेहमान बढ़ गया, नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गया। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। और से सुनिएगा, मेहमान बढ़ गए। नबी ने कहा गूंदे हुए आटे को ले आओ। नबी की बारगाह में सहाबी ने गूंदे हुए आटे को पेश किया। सरकार ने लवाबे दहन निकाला और गूंदे हुए आटे में मिला दिया। रोटियां बढ़ गई। अरे बोलो सुभान अल्लाह, रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब, नबी ने गूंदे हुए आटे में लवाबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। तुम भी घर जाओ, तेरी अहलिया, तेरी बीवी, तेरी मैडम, तेरी होम मिनिस्टर जब आटा गूंधे तब तुम भी आटा में जाके थूको। तेरी बीवी पूछेगी, बड़का मुफ्ती बन गए, अब आटा में थूकोगे? ए मौली साहब, कहना कि आटा में नहीं थूक रहे हैं, रोटी बढ़ा रहे हैं। अरे रोटी नहीं बढ़ेगी, बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के तेरी बतेसी तोड़ देगी। पता क्या चला कि मुस्तफा ने मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। ए मौली साहब, तुम मुस्तफा तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे। अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जावे। मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा। मुस्तफा आए तो जमाने में इनकलाब। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक और मिसाल बता दूं, एक और मैं हदीस शरीफ से टुकड़ा दे दूं। हम और आप पानी पीने के लिए किसी को मांगे और कोई आपके हमारे सामने गिलास में थूक दे, पानी पीजिएगा? बल्कि उसका मुंह पे थूक दीजिएगा, अब मारिएगा तो तमाचा। ये तरीका है, यही माँ बाप सिखाया है, यही उस्ताद मास्टर सिखाया है, यही पानी पिलाने का तरीका है। अरे बदबख्तो, तुम पानी में थूक दो तो कोई पानी ना पिए। हदीस शरीफ में है, मेरे नबी ने खरे कुएं में एक बार लवाबे दहन डाल दिया तो पूरा कुआं का पानी मीठा ही मीठा हो गया। अल्लाहु अकबर। जंग के दौरान बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, दौड़े दौड़े आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। या हबीब अल्लाह, मेरे नबी ने ये नहीं कहा हकीम के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, मेरे नबी ने कहा कि करीब आ जाओ। जब अबू कतादा करीब आते हैं, सरकार ने दस्ते नबूवत को बढ़ाया। अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई थी, अपने दस्ते नबूवत में लिया, लवाबे दहन को निकाला, थूक मुबारक को निकाला, अबू कतादा की आंख की गुठली में लगाया। अबू कतादा फरमाते हैं कि मेरे नबी ने लवाबे दहन लगाकर आंख की गुठली को मेरी आंख में रख दिए। जब से नबी ने रख दिया, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। आंख सरकार लवाब लगा दें, आंख की रोशनी बढ़ जाए, खरे कुएं में डाल दें, पानी मीठा हो जावे। और तुम अगर थूक दो तो तेरी बीवी तेरा जोग्राफिया बदल देगी। मेरा नबी किसी के तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है दुनिया में सबसे कोई बेहतर अफजल है, हम सब जो हैं वो है खाकी बशर। इंसान क्या है? सारा इंसान क्या है? खाकी बशर। मुस्तफा है नूरी बशर।
हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर, बशर तो हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी दुनिया में बेटा बाप की तरह होगा? अरे बोलो ना यार, बेटा कभी भी बाप की तरह होगा? और बीवी माँ की तरह होगी? अरे बोलो ना जी हाँ या नहीं? होगी? सुन लीजिए, मसला है ये शरीयत का। कोई शौहर, कोई मर्द अपनी बीवी को अगर बोल दे कि तुम मेरी माँ की तरह हो तो तलाक हो जाए। इसलिए बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, माँ की तरह नहीं हो सकती। बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, तो नबी की तरह कभी उम्मत नहीं हो सकती। बोलो ना भाई हाँ यार। और क्लियर मैं क्या करूं, समझ में बात आ गई? तकरीर आगे शुरू करें। देखिए कुछ लोग सो रहा है, कुछ लोग सो रहा है, तो आपको डबल सवाब बता दें। ए हमको देखो, डबल सवाब बता दें। सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह कहने से डबल सवाब। सुभान अल्लाह जब कहिए तो अगल बगल देख लीजिए, जो सो रहा है उसका कान में मुंह सटा के बोलिए सुभान अल्लाह, 2 सवाब मिलेगा, एक बोलने का, एक जगाने का। ठीक है? तो जो जो जग रहा है वो तो ठीक है, जो सो रहा है उसके हाथ बगल में, कान में, मुंह में सटा के बोलना है, ताकि शैतान बहुत हराम खोर है, वो लोग सुलाता है कि सो जा, ये नबी का जिक्र सुन रहा है, ये सवाब कमा रहा है। इसलिए शैतान को तमाचा मारते रहिए, भगाते रहिए, सवाब कमाते रहिए। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए सब, और हाथ उठा के बोले। अच्छा पूरा ये नौजवान लोग जितना बैठा है, कोई नारा लगाने जानता है? लगा लगा, एक आदमी लगा तो नारा, उठ के खड़ा हो, नारा लगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नारे हैदरी, नारे होश, नारे होश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बगैर माइक के नारा लगाना रे बेटा, एक ही माइक चालू है तो हम दोनों टक लगाएंगे। उसको तुम बोले थे एक माइक चालू है कि नहीं? माइक से नारा नहीं, बगैर माइक का लगाओ, है कि नहीं? अब इधर एक कोना वाला नारा लगा दिया, अब एक कोना वाला बाकी। इस बार उधर बारी है, अब आप लोग को एक बार नारा लगाना है। तकरीर ठीक लग रही है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं भाई, कि दूसरा चालू करें? ठीक लग रहा है तो तड़प के बोलिए, फिर तड़प के, इसी नाम तड़पना है, तड़प के, लहक के, मस्ती में, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान अल्लाह। सुनिए एक बात, एक चीज, एक मसला बता दें, एक मसला बता दें। कभी भी अगर मियाँ बीवी में टेंशन हो जाए तो आप लोग अपनी अपनी बीवी को, अपनी अपनी अहलिया को, अपनी मैडम को, अपने होम मिनिस्टर, हम उसको होम मिनिस्टर बोलते हैं, होम मिनिस्टर को कैसे राजी करते हैं? क्या तरीका है? हम अपनी बात नहीं बताएंगे, आपकी बात नहीं बताएंगे, मदीने वाले मुस्तफा की बात बताएंगे। नबी फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। तो अगर बीवी, अहलिया मोहतरमा, मैडम, होम मिनिस्टर अगर नाराज हो गई, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सुबह उठिए और धीरे से बोलिए अस्सलाम वालेकुम, पूरा खुश हो जाएगा, पूरा एकदम मिजाज भालो भालो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर हाय फाय अगर नाराज है, तब हाय हाय फाय अगर नाराज है तो वाई फाई से काम करना होगा। हाई क्वालिटी के नाराज है ना भाई, वो भी होम मिनिस्टर घर की है, मैडम, अहलिया मोहतरमा। हम लोग आलिम जब बन रहे थे तो मौलवी जमात में किताब है जिसमें हम लोग फारसी में पढ़े थे जाने मन। क्या पढ़े थे? जाने मन। उसका मतलब होता है मेरी जान। आज लड़का लोग जाने मन जहां तहां यूज कर रहा है, इसीलिए नहीं समझे। तब जाने मन मतलब क्या हुआ? जाने मन मेरी माँ जाने मन है, मेरी जान मेरी माँ है कि नहीं, बाप मेरी जान है कि नहीं,
मदीने वाले नबी मेरी जान है कि नहीं, बगदाद वाले गौस मेरी जान है कि नहीं, अजमेर वाले ख्वाजा मेरी जान है कि नहीं, सिराजुद्दीन अखी आईना हिंद आपके घर के गांव के करीब है, ये मेरी जान है कि नहीं। बहुत बड़ी बारगाह है, हजरत की बारगाह में जाया करो और फैजान से माला माल हो जाया करो। बहुत बड़ी बारगाह है। उस बच्चे ने मुझे लेकर गया, उसको नहीं पता, वो बोला पीर बाबा है। तो मैं कहा जो भी है अल्लाह के वली, चलो फातिहा पढ़ लेते हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जलसे में मिल्की में आया था, आपके इधर मिल्की कोई जगह है, मिल्की में आया था, तो मैं फातिहा पढ़ने के लिए आया था। किताबों में मैंने इनका वाकया पढ़ा था। और मैं अभी जब आज गया हूँ मगरिब से पहले, मेरा नसीब भी देखिए, तो वहाँ कोई मौलवी भी नहीं था, हम ही को मगरिब की नमाज पढ़ानी पड़ी। मैंने पढ़ाया भी, कहा हजरत आपने बुलाया भी तो मगरिब में, पहले बुला लिए होते, 2-4 घंटा मैं यहाँ वक्त दिया होता, मगर मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बारगाह है। अगर मैं ये जाना होता कि सिराजुद्दीन अखी अलैहि रहमत और रिजवान के इलाके में आप लोग जीते हैं, तो मैं आपके घर में आराम नहीं करता, मैं जाके दरबार में पड़ा रहता। इतनी बड़ी वो बारगाह है। तो मैं आपसे ये अर्ज ये कर रहा था, आपको सब लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ कि जब टाइम मिले हजरत की बारगाह में जाया करो। कसम खुदा की इतने फैजान मिलेंगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बारगाह, बहुत बड़ी बारगाह। आप जान लीजिए कि मखदूमे का छोछा, कचुसा शरीफ यूपी वाले मखदूमे का छोछा के पीर कौन है? अलाउल हक पांडवी। कौन पीर है? अलाउल हक पांडवी। और अलाउल हक पांडवी के कौन पीर है? सिराजुद्दीन अखी अलैहि रहमत, जो इनका मजार है। सोचिए कितनी बड़ी बारगाह है। हाँ, इसलिए जाया कीजिए और फैजान से माला माल होइए। तो मैंने पहली फारसी में क्या पढ़ा था? जाने मन, इसका मतलब हुआ मेरी जान। अगर अगर नाराज हो मिनिस्टर, तो सुबह उठिए और वाईफाई से काम कीजिए और सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जाने मन, जैसे जाने मन कहिएगा, रोटी बना रही कैंसिल, पराठा शुरू, फौरन पराठा शुरू। अब वो खुद बोलेगी हम मिनिस्टर, खैरियत है, जल्दी उठिए, नाश्ता कीजिए, ड्यूटी जाइए। अब अल्लाह का करम देखो, नबी फरमाते हैं कि जब घर जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अदब है, अदब कि छोटा बड़े को सलाम करे, मुक्तदी इमाम को करे, मुरीद पीर को करे, है कि नहीं? औरत अपने शौहर को करे, बेटा बाप को करे, ये अदब है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, मौला अली से अच्छा कोई दुल्हा नहीं हो सकता, बीबी फातिमा जैसी अच्छी कोई दुल्हन नहीं हो सकती। मौला अली जब आते थे घर ना, पर्दा के पीछे हजरत हुसैन की माँ बीबी फातिमा खड़ी रहती थी, 10 कदम दूर ही मौला अली सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा। बीबी फातिमा कहती थी, ए अली, ए मेरे शौहर, मेरे सरताज, मुझे मौका क्यों नहीं देते? आप पहले ही सलाम करते हैं, आखिर वजह क्या है? क्या जवाब दिया मौला अली ने? बंगाल के लोगों, हजरत मौला अली ने फरमाया, फातिमा, इसलिए मैं सलाम पहले नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है, इसलिए सलाम पहले अली नहीं करता कि तू मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है। ए फातिमा ले, मैं इसलिए पहले सलाम करता हूँ। नबी ने फरमाया जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा। तो आप लोग सलाम पहले कीजिएगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, हदीस शरीफ बता दिए, मौला अली का कौल बता दिए। मर्द लोग ये बेइज्जती समझता है कि औरत को सलाम करेंगे। अरे बीवी को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी अपनी बीवियों को सलाम फरमाते थे, तो सुन्नत हुई कि नहीं? मौला अली हजरत फातिमा को सलाम ने किया, तो हजरत मौला अली का तरीका हुआ कि नहीं हुआ? तो अपनी बीवी को सलाम करोगे तो नबी की सुन्नत अदा होगी कि नहीं? अपनी बीवी को, अपनी बीवी को, लेकिन बीवियों को चाहिए
कि जब शौहर आ जाए तो पहले अपने शौहर को सलाम किया गया। अच्छा एक बात और बताएं, सुने, मेरा तरीका है कि एक बार मैं जहां तकरीर करता हूं ना, वो पूरा इलाका औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। ये लोग को मार खाने से बचा दें कि छोड़ दें? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? मार खाने से बचा दें कि छोड़ दें? बचा दें। ए मेरी माँ बहनों, पूरी रात बैठी हो, सुनो, तुम लोग को मार खाने से हम बचाते हैं। सुनो, ये लोग भी कम नहीं है, बहुत सीधा शरीफ है। दो ये हवा की बेटी लोग जो है, ये मार ये लोग अपने आदत से खाती है। अब बताइए, हम लोग ड्यूटी करते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? हम लोग ड्यूटी करते हैं कि नहीं? आप लोग भी करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई दुकानदार है, कोई ठेला चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, दिन भर परेशान है, कोई मजदूरी कर रहा है। परेशान है कि नहीं? दिन भर मजदूरी करके आया, पसीना बहा के आया, शाम घर आया, आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा घर के सबसे अंदर रूम में है, वहीं से आवाज लगाई, का हुआ जी, का हुआ? मतलब पानी पिएंगे, पिला दो, पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है। ये सब हवा की बेटी सीरियल देख रहे, और शौहर दिन भर परेशान होकर आया, भूखा प्यासा है, पसीना बह रहा है। बेचा हम लोग शरीफ आदमी है, घड़ा से फ्रिज से पानी निकाले, पी लिए, आधा घंटा हो गया, भूख लग गई, फिर बोला सर, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी 9:30 बज रहा, सीरियल नंबर 2, 9:30 बज गया। फिर बेचारा आधा घंटा सब्र किया, 10 बज गया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, सीरियल नंबर 3, तब तक दिमाग हो गया आदमी का फ्री। 10 बज गया, दिन भर का भूखा है, निकाला, क्या बोलता बंगाल में उसको, अरे क्या निकाला, और निकाल के बाद नीचे से ऊपर तक A to Z। ए मेरी माँ बहनों, अगर इससे बचना है, नीचे ऊपर बचना है, A to Z बचना है, तो मौलाना कादरी की बात याद रखना। जब तेरा अपना शौहर घर आवे, मगरिब का वक्त हो जाए, या जिस टाइम पे तेरा शौहर आता है, जब आवाज सुन लो तो दौड़ कर जाओ और गिलास में पानी लो, दरवाजे तक जाओ और मोहब्बत से अपने शौहर को सलाम करो, अपने हाथों से पानी पिलाओ, वजू कराओ, मुसल्ला बिछाओ, तुम भी नमाज पढ़ो, शौहर को भी नमाज पढ़ने के लिए कहो, दस्तरखान बिछाओ, तुम भी खाना खाओ, शौहर को भी खाना खिलाओ। जब सलाम करोगे, खिदमत करोगे, साथ में खाना खाओगे, ना तुम्हारी कभी मार होगी, ना कभी वो गुस्से में आएगा। बोलिए सही या गलत? अगर पानी मिलता रहेगा आप लोग को तो निकालिएगा, खाना मिलेगा तो निकालिएगा, नहीं ना? हे मेरी माँ बहनों, दस्तरखान पे खाना खिलाओ, नमाज पढ़ाओ, पानी पिलाओ, अपने शौहर को सलाम करो, सलाम को बढ़ाते रहो, मार से बचते रहो। ठीक है, अब तकरीर शुरू करें। कुछ लोग सो रहे थे, इसीलिए एंटीबायोटिक हम थोड़ा दे दिए ताकि नींद खत्म हो जाए, हम तकरीर शुरू करें। ए उनको उठाओ, गिरेगा वो आदमी, देखो। हाँ, सलाम अलैकुम दादा, भालो आछे ना, घुमा छे नाकि? अबे पड़ी जाबो, खत्म कर दें? अरे खत्म कर दें? तो आप लोग सोइएगा तो हम क्या करेंगे? अभी तकरीर तो शुरू नहीं किए, अभी तकरीर शुरू नहीं किए हम। अब मिजाज मेरा बन रहा, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा, अवतार नयरनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार दंबलमन शवानम नमलयम वैष्णवनम तमस्य महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमान एक जमीनी। मैंने क्लियर कर दिया, आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छाएंगे मोहम्मद बन के। परारूपम परादीपम, वो दीप बन के आएंगे,
चिराग बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे। और वाल्मीकि जी ने क्लियर कर दिया, हम परम दूतिये नाशई अदाही यदनाशई कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, परम होगा। ए मालदा में जीने वालों सुन लीजिए, लो बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता या चलता है? नूर जलता या चलता है? प्रकाश जलता या चलता है? ये सब जबान अलग अलग है, माना सबका एक है। नूर हो, प्रकाश हो, उजाला हो, रोशनी हो, चिराग हो, बर्म हो, ये सब चलता है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो उजाला अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले, अदालत चल गई, उस्मान गनी चले, सखावत चल गई, मौला अली चले, शुजाअत चल गई। अरे बंगाल के मुसलमानों से हाजिर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। खड़ा हो गए, खड़ा हो गए, खड़ा हो गए, खड़ा हो गए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद। वाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो हम लोग जलने वालों में नहीं हैं, अल्लाह का करम है, हम लोग मोहब्बत से चलने वालों में, मोहब्बत से चलने वालों में हैं। आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक जिंदा रहेगा। एक शेर हम भी पढ़ दें? अरे बोलो ना भाई। हाँ यार, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो हम उसको फिर लेंगे और झारखंड लेके चले जाएंगे। पढ़ दें तो बोल दीजिए तड़प के। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ये तो दीवानगी है ना, पूरा इलाका सो रहा है मगर नबी का दीवाना जाग रहा है, नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कह रहा है, या रसूल अल्लाह कह रहा है। ये आसमान गवाह है, ये जमीन के जर्रात गवाह होंगे क़यामत के दिन कि अल्लाह मौलाना कादरी धनबाद झारखंड से आकर बयान कर रहा था, तेरा सब बंदा सो रहा था मगर ये बंदा तेरे नबी के नाम पर झूम रहा था। ये गवाही देगा कि नहीं देगा? इसलिए जितनी देर तक सुनना है टनाटन झमाझम मस्ती में, अपनी अपनी बस्ती में मस्ती में सुनिए, दिल लगा के सुनिए, उनको जगह दीजिए। अच्छा लगा तो एक बार बोल दिए सुभान अल्लाह। तो क्या अभी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि से हम बात कर रहे थे, अनकही के तौर पे एक मंत्र पे मेरी नजर पड़ी, लालम लम लालम लादशम मादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब किसी नबी के, किसी उलमा के, किसी मौलवी का हवाला देंगे तो आप लोग कहिएगा कि हम कैसे मान ले लालम आलम लादशम आदम। वो अम्मा को घर ले जाओ, अरे बूढ़ी अम्मा को घर ले जाओ, वो कब से बेचारी उठ बैठ कर रही, ले जाओ, गिर जाएगी ना, उम्र हो गई है, ले जाओ घर ले जाओ। जिसके घर का है ले जाओ, न बूढ़ा बेचारी हो गई, कम दिखता है, दिमाग कम, दूसरा घर चले जाएगी।
इसलिए उसको पकड़ के अपना घर ले जा। हाँ, कब से देख रहे हैं बेचारी उठ रही बैठ रही, उठ रही बैठ रही, बूढ़ी हो गई ना। अच्छा ए नौजवानों, एक बात सुन लो, बात आ गई चच्ची को देखकर। जिसके जिसके घर में बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ है, मैं कह के जा रहा हूँ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अच्छा खाना खिलाओ, खूब पहनाओ। माँ को बाजार जाओ ना तो माँ को पूछो, हे अम्मी क्या खाएंगे? जो अम्मी बोले ना बाजार से लाके माँ को खिलाया करो। कसम खुदा की मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, माँ अगर दिल से दुआ दे देगी ना तो सारी दुनिया की दुआ एक तरफ होगी, माँ की दुआ एक तरफ। माँ की दुआ कसम खुदा की। और जो बहू लोग हैं इस मोहल्ला के, बहू लोग भी अपनी अपनी सास की खिदमत करो, अपनी सास के पाँव में तेल लगाओ। हर बेटा माँ बाप के पाँव में तेल लगावे। अगर बहू आज अपनी सास के पाँव में तेल नहीं लगाएगी, पाँव नहीं दबाएगी, तो तेरी बहू भी आएगी तो तेरी वही काम करेगी। इसलिए खुदा के वास्ते मैं अर्ज करके जा रहा हूँ, मेरी दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, सबकी दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ।